तो दोस्तों मार्केट में देखिए हमको लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें आज भी हमको देखिए करीब 80 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। हालाँकि सुबह के सेशन में करीब-करीब दोस्तों 200 पॉइंट्स की गिरावट थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी होती हुई हमको नज़र आ रही है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे के रीज़न्स जो हैं कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। फिर से एक बार अगर मैं दोहराना चाहूँ तो देखिए जो मेजर रीज़न है दोस्तों वो है यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना और जो ये फेड की मीटिंग होने वाली है एफओएमसी की अगले हफ्ते, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग कमिटी है, उसकी जो मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते, उसमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं और इसी की वजह से मार्केट में थोड़ा हमको यहाँ पर एक सेल ऑफ और पैनिक देखने को मिल रहा है। अब ये दोस्तों देखिए, हालाँकि रीज़न देखिए अपना भी है, एक बजट आने वाला है 1 फ़ेब को, और पिछले के वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि पिछले साल भी बजट से पहले हमको करीब-करीब 8-10% की गिरावट देखने को मिली थी और यही सिचुएशन अब यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो मेजर कंसर्न है ग्लोबली अगर मैं बात करूँ, वो है दोस्तों बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना और इसी की वजह से जो निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनमें थोड़ा-सा पैनिक यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है और वो सेल ऑफ करते हुए सेल ऑफ करते हुए देखने को मिल रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। अब ये बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना और ये टेपरिंग दोस्तों यहाँ पर ऐसी नहीं है, कोई नई चीज़ है। 2013 में भी ये हुआ था, जब यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और यहाँ पर फेड ने बोल दिया था कि वो बॉन्ड यील्ड्स बाइंग करने वाले हैं हेवी क्वांटिटी में और इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए देखने को मिले और इमर्जिंग मार्केट्स में से एक हमको सेल ऑफ देखने को मिलता हुआ देखने को मिला। उस टाइम भी 2013 में मई से लेकर अगस्त तक की मैं बात कर रहा हूँ, 2013 में करीब-करीब 11% 10-11% की हमको मार्केट में करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन वो दोस्तों शॉर्ट टर्म का था, 1-2 मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने की गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद आज आप देखिए 2013 में कहाँ था मार्केट और आज कहाँ पर है। तो ये दोस्तों शॉर्ट टर्म है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से ये जो गिरावट है, एज़ ए निवेशक हमको अपॉर्च्युनिटी की तरह देखनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी की बात करें, इंडिया दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रोथ फ़ेज़ में है अपने, और इस ग्रोथ फ़ेज़ में ये जो छोटी-छोटी करेक्शन है हमको डेफ़िनेटली इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में हमको बाइंग करके चलना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए निफ्टी की बात करें तो एक मेजर सपोर्ट पे हमको ये देखने को मिल रहा है। करीब-करीब 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 6 टू 5 के आस-पास, और यहीं पर ही एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, सस्टेन करता है, तो ऊपर ऊपर की चाल वापस से हमको आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ग्लोबल जो इंडिकेशंस हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, अगर नेगेटिव आते हुए देखने को मिले तो हमको इंडेक्स में दोस्तों और गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है और ये गिरावट करीब-करीब 17,000 तक भी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, अगर मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफ़िनिटली दोस्तों आपको यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया यहाँ पर करीब-करीब 2 से 3 से 5 साल का है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर मार्केट में आपने जो पैसा लगाया है, आप ये सोच रहे हैं कि आपको 1 साल में चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया एटलीस्ट 3 साल का भी है, तो मेरे ख्याल से आपको और अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स में आपको वहाँ पर बाइंग करके चलनी चाहिए। तो ये होगी दोस्तों थोड़े से रीज़न्स और क्या यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, देखिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास मनी है। एक्यूमुलेट इफ यू हैव मनी बट डोंट सेल इन पैनिक। मतलब अगर आप पैनिक में सेल कर देंगे क्वालिटी स्टॉक्स को, तो फिर दोस्तों मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्वालिटी स्टॉक्स में आप चाहे ऊपर के लेवल पे हों, तो उनको नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। अब अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपका यहाँ पर कैश नहीं है, तो आप हाइली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स अब आपकी रीच में आ चुके हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए इफ यू हैव मनी। बट यहाँ पर पैनिक नहीं करना चाहिए सेल में, क्योंकि जब पैनिक होता है तभी दोस्तों अपॉर्च्युनिटी होती है। जब ग्रीड होता है तभी वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ पर होल्ड करना चाहिए। ग्रीड में नहीं खरीदना चाहिए, जब पैनिक हो तब खरीदना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्वालिटी स्टॉक्स हमको सस्ते दामों पे मिलते हैं। चलिए ये होगी दोस्तों यहाँ पर निफ्टी क्यों गिर रहा है, उससे रिलेटेड हमारे पे क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो जिसमें काफ़ी बढ़िया करेक्शन हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फो एज यानी कि नौकरी डॉट कॉम की। ऊपरी स्तरों से आप देखिए 35% हमको करेक्शन देखने को मिल रही है। एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, तो ये गिरावट और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम्स के साथ ये गिरावट हो रही है। थोड़ी और गिरावट दोस्तों यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अब इसके पीछे के रीज़न्स हमने कल भी डिस्कस किए थे। जो इनकी इन्वेस्टी कंपनीज़ हैं ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार, तो उनकी जो गिरावट है दोस्तों काफ़ी हैवी गिरावट हो रही है। और बीइंग होल्डिंग कंपनी इनटू दी ज़ोमैटो एंड पॉलिसी बाज़ार, इन्फो एज के हमको स्टॉक प्राइस में भी वो प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्फो एज ऑलमोस्ट 13% स्टेक होल्ड करता है पॉलिसी बाजार में और करीब-करीब 15% स्टेक होल्ड करता है ज़ोमैटो में। तो अगर इन दोनों की वैल्यूएशंस कम होगी तो उसका असर हमको इन्फो एज में भी देखने को मिलेगा और इसी वजह से हमको स्टॉक में थोड़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हमको इसको बेच देना चाहिए?
तो अगर दोस्तों आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मुझे लगता है इन्फो एज का जो बिज़नेस है ना, एक बहुत ही शानदार बिज़नेस मॉडल है और इनके पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है naukri.com, उसको यहाँ पर बीट करना बहुत ही मुश्किल है। 95% इंडिया का ट्रैफ़िक सिर्फ़ naukri.com पे आता है। गज़ब का कैश फ्लो जनरेटिंग इनका ये एक प्रोडक्ट है, प्लेटफ़ॉर्म है और इससे जो कैश फ्लो ये जनरेट करते हैं उसको रीइन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस में और स्टार्टअप्स में, टेक स्टार्टअप्स में, जो न्यू एज स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और डेफिनिटली उसको एक बहुत ही गज़ब का बिज़नेस मॉडल मुझे लगता है और जो मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि यहाँ पर जो है अगर ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार इतनी लॉस मेकिंग है तो इन्फो एज ने भैया यहाँ पर निवेश क्यों किया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब ये ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तब निवेश किया था। आज ये कंपनी जो है 1-1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर इन्फो एज को मिलता हुआ देखने को मिला है। अब आज के दिन में इन्होंने कोई ऐसे स्टार्टअप में निवेश किया है जो कल को यूनिकॉर्न बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इन्फो एज यहाँ पर कितना ज़बरदस्त ग्रो होता हुआ नज़र आएगा और डेफिनिटली स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है इंडिया में और इन्फो एज यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू हम इस स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हैं क्योंकि एज ए रिटेल निवेशक हम वो नहीं कर सकते। तो देखिए इन्फो एज के बिज़नेस को अगर आप समझते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है। अगर आपको अपनी रिसर्च और स्टडी करनी है इस पे आप ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है एक डेफ़िनेट अपॉर्च्युनिटी है, हो सकता है ये और करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों उसका भी आप वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके नंबर्स आने वाले हैं जनवरी 28 को इन्फो एज के, आप देख पा रहे हैं कल की अपडेट है। 28 को यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं, अगर आप वेट करना चाहते हैं 28 तक तो कर सकते हैं, वरना सीएमपी भी आप बाय कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। उम्मीद है नंबर अच्छे आएँगे, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुए नंबर तो और करेक्शन आ सकती है और वैल्यूएशंस इसके हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब इसका पीई अगर आप स्क्रीनर पे देखें तो आपको 7-8 का दिखेगा, लेकिन इसका एक्चुअल पीई दोस्तों 40 के आस-पास है, जो कि एक एक्चुअल डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉरस लैब की। अब लॉरस लैब भी अपने आप में एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ही दिग्गज मैनेजमेंट है, बहुत ही गज़ब का यहाँ पर इनके पास जो है आप कह सकते हैं कि लीडरशिप है सत्यनारायण चावा जी के रूप में। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी करीब 32% करेक्ट हो चुका है ऊपरी स्तरों से और एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। नीचे एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है और आज की डेट में अगर आप देखें करीब 1% की हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस सपोर्ट का यहाँ पर आप देखिए एक जो है सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक यहाँ पर नज़र आ रहा है। और लॉरस लैब भी दोस्तों मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। मैंने खुद ने यहाँ पर इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया फॉर द लॉन्ग टर्म। हो सकता है अगला क्वार्टर भी थोड़ा प्रेशर में रहे, मतलब ये वाला क्वार्टर भी प्रेशर में रहे, लेकिन क्वार्टर 4 से और क्वार्टर फर्स्ट से मतलब एफआई 23 के मुझे लगता है इनके नंबर्स में वापस से वो ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। उसके पीछे के रीजंस मैं डिटेल में कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और अपडेट है बड़ी लॉरस लैब के रिगार्डिंग, आज की आप देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने दोस्तों एग्रीमेंट साइन किया है एमपीपी के साथ, मेडिसिन पेटेंट पूल टू मैन्युफैक्चर मोलनुपिराविर। और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ इनका एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो ये जो मोलनुपिराविर का मैन्युफैक्चरिंग है इन लॉरस लैब के पास आ सकती है और आज की डेट में हमको ये डील जो है साइन होती हुई देखने को मिली है। तो हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है और बेसिकली अब जो है देखिए लॉरस लैब क्यों डिफरेंशिएटेड है दूसरी एपीआई मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि जिस स्केल पे ये कंपनी काम करती है उसको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। हालांकि मोलनुपिराविर और कंपनीज भी बनाएगी, बहुत छोटी है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में भी, लेकिन जिस स्केल पे ये कंपनी काम करती है और इसीलिए उसको इतने बड़े आप कह सकते हैं कि इस पूल से इसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्योंकि एक बहुत बड़े स्केल पे ये कंपनी काम करती है और इसकी स्केल को टच कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है लॉरस लैब। और जो भविष्य में इनके जो सीडीएमओ सिंथेसिस वाले बिजनेस है और जो फर्मेंटेशन वाला जो बायोलॉजिक्स वाला बिजनेस है, वो ऑलरेडी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वो भी हमको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो लॉरस लैब में भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं और इसके नंबर्स भी आई थिंक 27 जनवरी को आने वाले हैं, तब तक का वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप करंट मार्केट प्राइस पे जो है इसको बाय कर सकते हैं। थर्ड कंपनी दोस्तों यहाँ पर इंडिया मार्ट, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बिजनेस है और इसको मैं कई बार बोलता हूँ कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं अगर आपको कन्विक्शन है। देखिए मेरा कन्विक्शन काफ़ी अच्छा है, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इसको और एक्यूमुलेट किया है। अब यहाँ पर 38% की करेक्शन है, हो सकता है और करेक्शन आ जाए क्योंकि एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। थोड़ी और करेक्शन इसमें हो सकती है, लेकिन ये करेक्शन मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि इसके वैल्यूएशंस अब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हिस्टोरिकल अपने वैल्यूएशंस के आसपास ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल रहा है और इसके नंबर्स आने वाले हैं 24 जनवरी को। यहाँ पर जो है इनके फाइनेंशियल क्वार्टर 3 के नंबर्स आने वाले हैं। या तो आप 24 तारीख का वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं अगर आपका
कन्विक्शन है इसमें बिज़नेस मॉडल में बी2बी ई-कॉमर्स की ग्रोथ अगर आपको लगती है इंडिया में आएगी, जो कि मुझे लगता है आएगी, तो उसमें इंडिया मार्ट एक गज़ब का यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। 65% का मार्केट शेयर है, अच्छा मैनेजमेंट है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के तहत इन्होंने लगातार कई कंपनीज़ में स्टेक एक्वायर किए हैं, एक्विजिशन किए हैं। अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये लगातार अपने कैश फ्लोज़ को रीइन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और फंडामेंटली बात करें, तो फंडामेंटली भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है। इंडिया मार्ट अगर आप देखें जो है डेट टू इक्विटी देखिए बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। आरओसी, आरओई आप देखिए रिटर्न रेशोज़ बहुत ज़बरदस्त हैं और रिसेंटली इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया तो प्रमोटर्स के स्टेक कांस्टेंट हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर एफआईआईज़ ने कम किया है, लेकिन डीआईएस ने अपने स्टेक को लगातार इस कंपनी में बढ़ाया है, तो ये एक पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। बाकी फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आती है। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट। आई होप इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी मार्केट के रिगार्डिंग और ये 3 कंपनी के रिगार्डिंग। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।